अस्सलामु अलैकुम। बिरजुजूज़ा, आपका सबसे बड़ा हथियार, आपके अल्फाज, इस साल आपके सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरेंगे। साल का आगाज़ आपके करियर और ताल्लुकात में एक ऐसी कशमकश लाएगा जहां गलत फहमियां आपको महंगी पड़ सकती हैं। लेकिन ठहरिए, 26 अप्रैल को हैरत का सैयारा यूरेनस 7 साल के लिए आपके बिर्ज में दाखिल हो रहा है, जो आपकी जिंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली लाएगा। इसके साथ ही साल का दूसरा निस्फ आपको अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने और कामयाबी हासिल करने का एक बेमिसाल मौका फराहम करेगा। लेकिन क्या आप इस कामयाबी से पहले अपनी जिंदगी के सबसे गहरे और करीबी ताल्लुकात की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमें इस ग्रहण के सिलसिले का भी ध्यान रखना होगा जो हमें 2026 में ले जा रहा है। आपके हाकिम सैयारे अतारत के किरदार का भी, जो इस साल 3 आबी रजअतों से गुजरेगा, और बड़े सैयारों का भी, खास तौर पर ज़ुहल जो फरवरी के वस्त में बिर्ज हमल में वापस आ रहा है। नेपच्यून वहां जनवरी के आखिर में वापस आता है। लेकिन तनकीदी तौर पर आपके पास हैरत का सैयारा यूरेनस है, जो अप्रैल के आखिर में आपके बिर्ज में दोबारा दाखिल हो रहा है, जहां ये अगले 7 सालों तक रहेगा। हमारे पास किस्मत का सैयारा मुश्तरी भी है, जो जून के आखिर में मुंतकिल हो रहा है। इसकी क्या अहमियत है? और वो नया ग्रहण का सिलसिला आपके हम अंसर हवाई बिर्ज दल्वो में शुरू होता है। इसकी क्या अहमियत है? क्योंकि मुझे लगता है कि इसका इस साल के पहले 6 महीनों पर काफ़ी असर पड़ेगा। और फिर जैसे ही हम जुलाई के आखिर में जाते हैं, तकदीर का नुक्ता शुमाली नोड 18.7 सालों में पहली बार बिर्ज दल्वो में वापस पलटता है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके हाकिम सैयारे अतारत से आगाह रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मुसलसल तीसरे साल अतारत साल का आगाज़ आपके ताल्लुकात के शौबे में करता है, लेकिन एक ऐसे बिर्ज में जहाँ अतारत अपनी कमज़ोर हालत में है, यानी कूस। लेकिन कुलीदी बात यह है कि जैसे ही हम साल में दाखिल होते हैं, अतारत ख्वाबीदा नेपच्यून और सख्त ज़ुहल के साथ एक बहुत ही चैलेंजिंग ज़ाविये में है। दोनों आपके जायचे के बिल्कुल ऊपर आपकी दुनियावी इंटरफेस से मुताल्लिक़ हिस्से में है। आपकी मुवासलात की सलाहियत इस साल बहुत अहम होगी, जब ये उन लोगों से जुड़ी होगी जिन तक आपको पहुँचने और ताउन करने की ज़रूरत है। लिहाजा इस साल कामयाबी का इन्हिसार आपके पैगाम की वजाहत पर होगा। मैंने अतारत की रजातों के बारे में भी जिक्र किया। इस साल 3 है, हर एक आबी बिर्ज में। पहली 26 फरवरी से 20 मार्च तक बिर्ज हूत में है। एक बार फिर ये आपकी दुनियावी बातचीत से मुतालिक सूरत हाल का हिस्सा है। फिर हमारे पास जून के आखिर में एक रजत है, जो आपके रोज़मर्रा के मालियात से मुतालिक सूरत हाल का हिस्सा है। और फिर आपके जायचे के इस हिस्से में है, जो ज़िंदगी के ढांचे रोज़मर्रा के मामूलात से मुताल्लक है। लेकिन अहमियत यह है कि अगरचे मेज़बान बिर्ज हूत, सरतान और अकरब बहुत आबी और जज्बात के बारे में है, लेकिन आपके लिए घर के लिहाज से ये बहुत खाकी हैं। लिहाजा आप अपने वसाइल को कैसे संभालते हैं, आप वसी दुनिया से कैसे जुड़ते हैं, बल्कि आप जज्बात को मंतिक से कैसे अलग करते हैं। याद रखें, मंतिक आपका तोहफा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल जज्बात आपके फैसला साजी पर हावी हो सकते हैं, और ये आपके चैलेंजों में से एक होगा। जैसे ही हम इस नए साल में दाखिल होते हैं, सितंबर 2025 के 2 ग्रहण अब भी एक मुताल्लिक तरीके से काम कर रहे हैं। इनमें से पहला 7 सितंबर को बिर्ज हूत में हुआ था, तो ये इस बारे में है कि आप कहाँ काम करते हैं, किसके साथ काम करते हैं, और शायद काम से बाहर आपका कोई क़ियादाना किरदार है। और फिर 21 सितंबर को दूसरा ग्रहण बिर्ज संभला में था, और ये सख्त ज़ुहल के साथ मुखालफत में था। तो ये एक क्लासिक काम और ज़िंदगी का तवाज़ुन का मसला है। लिहाजा जैसे ही आप इस नए साल में दाखिल होते हैं, पेशावर तौर पर लोगों के साथ आपकी मुवासलात, बल्कि आपके ख़ानदान, आपके बच्चों के लिए दस्तयाब वक्त और अपने आप को कामयाब बनाने के दरमियान सही तवाज़ुन कायम करना 2026 के शुरू में चैलेंज का हिस्सा हो सकता है। लेकिन मौक़े के बारे में क्या ख्याल है? अगर आपको याद हो, किस्मत का सैयारा मुश्तरी पिछले साल आपके रोज़मर्रा के पैसे के शोबे में दाखिल हुआ था, लेकिन 15 जून को सख्त ज़ुहल से फ़ौरन मुतसादिम हो गया था। लिहाजा हो सकता है कि आपको पिछले साल वो इनामात न मिले हों जो आप चाहते थे। अच्छा, खुशखबरी ये है कि इस साल के पहले 6 महीनों में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत, अज़्म और मेहनत की ज़रूरत होगी। जो चीज़ें आपकी तारीफ़ करती हैं, उनमें से एक आपकी अतारदी एनर्जी है। तो आपके पास बहने, लचक दिखाने और वाज़ेह तौर पर अपने जहन को बहुत महारत से इस्तेमाल करते हुए हालात का जवाब देने की सलाहियत है। लेकिन मुझे लगता है कि ये समझना कुलीदी होगा कि आपके बयानात
आपके वादे, आप जो कुछ भी कहते हैं कि आप कर सकते हैं, इस साल एहतियात से जांचे जाएंगे, क्योंकि साल का आगाज ज़ुहल के 10वें घर में होता है। आइए अब साल के आगाज़ के इवेंट चार्ट को देखते हैं। आपके बुर्ज में चांद है। पहले घर में चांद चाहता है कि हम अपनी शनाख्त, अपनी जज्बाती शनाख्त को गले लगाएं, लेकिन चांद बहुत ज़्यादा एहसासात के बारे में है और जौज़ा अफराद वाज़े तौर पर चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादा दिमागी अंदाज में। आप जज्बात को अपने ख़यालात के ज़रिए प्रोसेस करते हैं और काफ़ी अक्ली हो सकते हैं, लिहाजा वो चांद की पोजीशन वहाँ सिर्फ आपको अपनी फितरत के ज़्यादा हिस्सी हिस्से से राब्ते में रहने की याद दिला रही है, लेकिन ये नवे घर में प्लूटो के साथ एक शानदार रब्त बना रही है। लिहाजा अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ रहे हैं जो आपको फैलने में मदद देते हैं, जो आपके विजन, आपके फ़लसफ़ों और आपके पैगाम को समझते हैं, और अगर आप किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी या अशात में मुलविस हैं, तो ये एक बहुत मजबूत इत्तेहाद है। लेकिन आपकी शमसी वापसी की दूसरी दिलचस्प बात यह है कि ज़ुहल के साथ वो दो आइकन्स देखें, वो चांद और सूरज हैं। ये जौज़ा में चांद और जद्दी में सूरज की पोजीशन के दरमियान का वस्त नुक्ता है, और वो वस्त नुक्ता अगर आप चाहें तो हम सब के सालों का यिन यांग है, और ये ज़ुहल के बहुत करीब है। हूत तवानाई हमें इस चीज़ को गले लगाने की तरगीब देती है जो ज़रूरी नहीं कि इतनी वाज़े हो। एक हवाई बुर्ज के लिए आसान नहीं ज़ुहल और नेपचून साथ साथ है, लेकिन आपके हाकिम सियारे अतारत के साथ मुतसादिम है। लिहाजा ये वो जगह है जहाँ चैलेंज आ सकता है अगर आपको ऐसे लोगों से निमटना पड़े जो आपके पैगाम को पूरी तरह नहीं समझते। लेकिन साल के मौके क्या है? मुझे लगता है कि ये जद्दी में तवानाई के जुर्मट से आता है। यहाँ हमारे पास सूरज है, जद्दी के दूसरे अशरे में, जिस पर ज़ोहरा का ज़ीली राज है। पैसे और ताल्लुकात के बारे में हो सकता है, लेकिन मुताल्लिका ज़ोहरा के बहुत करीब है। अब रवायती इल्म नजूम में वो कह सकते हैं कि सूरज और ज़ोहरा एहतराक में है, और इसलिए सूरज ज़ोहरा की तवानाई पर गालिब आ जाता है। लेकिन हमारे पास मरीख भी मुरक्कब में है, और मरीख को जद्दी में रहना पसंद है। ये अपनी पूरी ताकत में है, और यहाँ मरीख ज़ोहरा के साथ 8वें घर में मुझे बताता है कि अगर आप इस साल एक अहम रिश्ता चाहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर एक रोमांटिक किस्म का जहाँ ये बहुत ज़्यादा करीबी हो, तो आपके पास इसे हकीकत बनाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो सकती है। नीज़ 8वां घर मुश्तरका मालियात, वसाइल, सरमायाकारी, तवील मुद्दती मनसूबाबंदी के बारे में हो सकता है, और अगर आप वो ज़्यादा कारोबारी शख्स हैं तो मुझे लगता है कि कुछ हकीकी किस्मत आपके रास्ते में आ सकती है। यकीनी तौर पर आपकी तवानाई और आपका जज्बा बहुत मजबूत हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक हवाई बुर्ज और जौज़ा होने के नाते जहां आप आज़ादाना तौर पर दस्तयाब रहना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा मुकर्रर नहीं, वो तवानाइयाँ आपको एक तरह से एक बहुत ज़्यादा वक्फ कनेक्शन के लिए खुला रहने पर मजबूर कर रही हैं, चाहे वो पेशा वाराना सूरत हाल के ज़रिए हो या रिश्ते में हो। साल का दूसरा निस्फ, एक बार जब हमारे पास बुर्ज असद में सूरज ग्रहण होगा, जो 19 सालों में पहली बार 12 अगस्त को है, ये अगले 6 महीनों के लिए एक पस मंज़र फराहम करता है, जबकि मुश्तरी इस बुर्ज में है जो एक दोहरा मुस्बत है, जो मवासलात को बहुत बेहतर तरीके से बहने दे सकता है। लेकिन हमारे पास 28 अगस्त को बुर्ज हूत में आखिरी चांद ग्रहण है, और ये इस ग्रहण के सिलसिले को ख़त्म करता है जिसने आपको काम और ज़िंदगी के तवाज़ुन के मसले से निमटते हुए देखा है। और मुझे लगता है कि तब तक आप शायद चीज़ों को तय कर चुके होंगे, लेकिन साल के एक बहुत ही दिलचस्प दूसरे निस्फ का इंतजार करें। लेकिन यकीनन ताल्लुकात पर ज़ोहरा की हुक्मरानी है, और हमारे पास एक ज़ोहरा की रजत है जो 3 अक्टूबर को शुरू होती है। इब्तदाई तौर पर यह बहुत ही अमली छठे घर में होगी, लिहाजा घरेलू दायरे में कौन ज़्यादा हिस्सा डालता है इस पर सोचने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन ये 14 नवंबर को हवाई बुर्ज मैज़ान में वापस पलटती है, और अजीब तौर पर यह मुमकिन तौर पर आपको माजी के किसी शख्स से दोबारा जोड़ सकता है, या आपको मौजूदा रिश्ते से आप क्या चाहते हैं इसके बारे में बहुत एहतियात से सोचते हुए देख सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस साल आपके लिए कलीद जोज़ा बहुत ज़्यादा मुकालमा है, और आपका मुकालमा जितना वाज़े और दिली हो सकता है उतना ही बेहतर है। साल का दूसरा निस्फ आपको कुछ नए तवील मुद्दती अहदाफ और मकासद सेट करने का मौका देता है। ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, और मुझे लगता है कि आप 2026 के एक बहुत ही दिलचस्प दूसरे 6 महीनों के लिए तैयार हैं।